स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। लेक्चर नंबर 3 स्पेस सराउंडिंग होगा मास पार्टिकल में, जहाँ जहाँ अदर पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को, उसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस होगा यूनिट मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसको फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी को या जी एफ अपॉन एम नॉट होगा, न्यूटन अपॉन के जी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जो वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पार्टिकल होगा जिसकी फील्ड कंसीडर्ड होगी। पॉइंट मासेस के लिए इंटेंसिटी होता है जी एम बाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट मासेस के लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। सॉलिड स्पेयर में आउटसाइड इंटेंसिटी जी एम माइनस जी एम पॉइंट स्मॉल आर स्क्वायर या जी एम पॉइंट स्मॉल आर स्क्वायर होगा। सरफेस पे जी एम पॉइंट कैपिटल आर स्क्वायर होगा। इनसाइड बच्चों जी एम पॉइंट कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होगा सॉलिड स्पेयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका वो होगा ग्राफ, यदि वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यदि स्केलर में है तो पॉजिटिव एक्सिस में होगा, और वेक्टर में पूछा तो नेगेटिव एक्सिस। बोथ ग्राफ्स करेक्ट हैं, लेकिन ये वाला ग्राफ मोर करेक्ट है क्योंकि ये वेक्टर को बता रहा है। हॉलो स्फीयर के आउटसाइड इंटेंसिटी जी एम पॉइंट स्मॉल आर स्क्वायर होगा, सरफेस जी एम पॉइंट कैपिटल आर स्क्वायर होगा, इनसाइड जी एम पॉइंट जीरो होगा। सॉलिड स्फीयर के केस में इनसाइड जी एम पॉइंट कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर था, और यहाँ पे क्या है, हॉलो स्फीयर केस में इंटेंसिटी जीरो होता है। यहाँ पे ग्राफ है, यदि इस वेक्टर में पूछेगा तो ग्राफ ये है, स्केलर में पूछेगा तो ग्राफ वो है। रिंग के द्वारा इंटेंसिटी होगा जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाई 3/2। इंटेंसिटी सेंटर पे ड्यू टू रिंग जीरो होगा। अब यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास है, रेडियस है, वो सेंटर √3 है, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग है। तो जी एम एक्स अपॉन आर प्लस एक्स √3 बाई 2 होगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर √3/2। यहाँ से इंटेंसिटी जो आया है √3 8 बाई जी एम बाई स्क्वायर होगा। फोर्स इंटेंसिटी इंटू मास होगा, तो √3/8 जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल का होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंग करना बॉडी फ्रॉम मास इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल W अपॉन एम नॉट होगा, स्केलर होगा। पॉइंट मासेस के लिए पोटेंशियल होता है माइनस जी अपॉन स्मॉलर होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। ये नेगेटिव साइन बताता है कि पोटेंशियल क्या है, अट्रैक्टिव है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जो कि जीरो होगा। सॉलिड स्फीयर का आउटसाइड इंटेंस पोटेंशियल होता है माइनस जी अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे माइनस जी अपॉन कैपिटल आर, इनसाइड माइनस जी अपॉन 2 आर क्यूब, ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर आर क्यूब सॉरी, और सेंटर पे बचो -3/2 जी एम बाई आर होगा, जो कि मिनिमम होगा सेंटर आर इज इक्वल टू जीरो पे। तो पोटेंशियल सेंटर पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है इन्फिनिटी पे, दैट इज जीरो। और ग्राफ बच्चों ये बन रहा है। ठीक है, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड माइनस जी एम पॉइंट स्मॉल आर होगा, सरफेस पे जी एम पॉइंट कैपिटल आर होगा, इनसाइड माइनस जी एम बाई आर होगा। इनसाइड कांस्टेंट एवरीवेयर होगा, ठीक है, और इक्वल होगा सरफेस के। यहाँ पे ग्राफ बना है बच्चों, पहले कांस्टेंट है फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल पूछा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होगा, जी एम अपॉन 1 स्क्वायर जी एम बाई 2 स्क्वायर होगा, जी 11/9 जी न्यूटन पर के जी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। पोटेंशियल क्या होगा, माइनस जी एम बाई आर -5/3 जी जूल पर के जी। यहाँ पे दो पार्टिकल है जिसका मास है 1000 kg, सेपरेटेड होंगे, डिस्टेंस 100 मीटर सेंटीमीटर, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल मिड पॉइंट पूछा। मिड है मतलब 1 मीटर होगा, 100 सेंटीमीटर, 0.5 आई नेट I1 प्लस I2 होगा, I1 इधर I2 इधर, तो I माइनस I2 होगा बच्चों, तो यहाँ होगा टूवर्ड्स 1000 kg, और यहाँ V1 प्लस V2 होगा, दोनों ऐड होगा, माइनस जी अपॉन 1000 0.5 माइनस जी एम अपॉन 1.5, तो यहाँ -2200 जूल पर के जी आ गया। दो पॉइंट मासेस है, 4 सेपरेटेड डिस्टेंस से। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना, जहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 है। अब 4 kg से बच्चों देखो तो √4/4 प्लस 25 × 7 है, तो 4 kg से 2 मीटर है, तो 25 kg से 5 मीटर। तो पी पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 होगा माइनस जी एम बाई 2 माइनस जी एम बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने निकाला तो पोटेंशियल आ गया -7 जूल पर के जी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड पूछा है, तो यहाँ पे तो इंटेंसिटी तो जीरो होगा क्योंकि 120 है, और पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, 3 × -जी एम बाई अपॉन ए बाई √3 होगा, तो V -3√3 जी एम बाई ए होगा। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल पूछा है, तो आई नेट क्या होगा, √2I प्लस I/2 होगा, I 2√2 प्लस 1/2 जी एम बाई स्क्वायर 2√2 प्लस 1 अलॉन्ग डायगनल होगा, और पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई √3 है √2 है माइनस जी एम बाई ए, तो माइनस जी एम बाई कॉमन लेंगे, 2 + 1/√2 होगा, माइनस जी एम बाई 2√2 प्लस 1 अपॉन √2a हो गया। पॉइंट मास कैपिटल एम इज एट सेंटर है, स्फेरिकल सेल है, मास कैपिटल एम रेडियस ए,
और ग्रेविटेशन पोटेंशियल पूछा है डिस्टेंस a/2 फ्रॉम सेंटर, v क्या होगा v1 + v2 का -gm/a/2, तो यहाँ पे हो गया -3gm/a हो गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल है सरफेस ऑफ प्लेनेट भी इतना है, रेडियस r है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिस्टेंस पूछा है 3r, तो r 3r हो गया, आउटसाइड होगा -g/r हो गया, -g/3r हो गया, 8 जूल पर kg हो गया, r/2 लेस देन है, v इनसाइड -g/2r³ 3r² माइनस स्मॉल स्क्वायर होगा, ठीक है, v सेंटर 3/2 v सरफेस हो गया -36 जूल पर kg। इनफाइनाइट पार्टिकल है बच्चों, इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा है, ठीक है, -g/r 1 + 1/2 1/4 ऐसे इनफाइनाइट -2g न्यूटन होगा बच्चों। रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटेंसिटी -dv/dr होगा, पोटेंशियल माइनस इंटीग्रेशन I.dr होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन को दिया डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन 20 मीटर एबो सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, 2 जूल पर kg, वर्क डन पूछा है, बॉडी मास 4 kg अप टू हाइट 5 सर, वर्क डन mg.h, वर्क डन 2 जूल हो गया। अब dv है तो इंटेंसिटी -dv/dr होगा, dv/dr इंटेंसिटी 2/20, ठीक है, जो कि g हो गया I के बराबर हो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी पूछा है, ठीक है, पोटेंशियल पूछा है dv/dr, dv माइनस इंटीग्रेशन r/d इंटीग्रेशन v0 से v r से r, तो यहाँ से v आ गया कि ln r + r0, ठीक है, तो यहाँ से v = के ln r अपॉन r0 + v0 होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा -dv/dr होता है बच्चों, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होगा -dv/dr होगा। तो यहाँ पे देखो ये हो गया -dv/dr हो गया, यहाँ पे वर्क डन mg.h होगा, g डॉट हो गया 2 जूल हो गया वर्क डन, फिर इंटेंसिटी -dv/dr होगा, यहाँ से g डैश I के बराबर होगा 0.1 होगा, इंटेंसिटी पोटेंशियल होगा माइनस इंटीग्रेशन I.dr, इनफाइनाइट पार्टिकल है -gm/1 + 1/2 एस इनफाइनाइट a/1 - r -2g न्यूटन होगा, ठीक है। v आउटसाइड -g/r होगा, v सरफेस g/2r³ ब्रैकेट θ² - v सेंटर 3/2 v सरफेस होगा, ठीक है बच्चों, ये भी हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता दिया। अब तुमको पता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल स्केलर होता है बच्चों, और ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी हमारा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ग्राफ तुमको बता दिया, होल स्क्वायर बता दिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल -g/r होगा, सरफेस -g/R होगा, इनसाइड -g/R होगा बच्चों। सॉलिड स्फीयर में आउटसाइड -g/r होगा, सरफेस -g/R, इनसाइड होगा -g/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r³, और बच्चों वी सेंटर 3/2 gm/r होगा, मिनिमम होगा, सेंटर r = 0 पे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा -gm/r होगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा जो कि 0 होगा, स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, ठीक है। रिंग में क्या होगा gmx/r² पावर 3/2 सेंटर पे 0 होगा, ठीक है। और हॉल स्फीयर में आउटसाइड -gm/r² होगा, सरफेस g/R² होगा, इनसाइड 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे बोथ ग्राफ होगा लेकिन वेक्टर वाला मोर करेक्ट होगा। सॉलिड स्फीयर में -gm/r² और सरफेस में जी इनसाइड g/R³ इंटू स्मॉल r होगा। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा gm/r² होगा बच्चों। ग्रेविटेशन फील्ड क्या होता है जो स्पेस सराउंडिंग को जहाँ मास पार्टिकल अदर एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेविटेशनल इफेक्ट को, उसको अपन ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 3 समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।